स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। विमला जी पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, मेरे को ना मतलब मेरी बात करनी दर्द है चीजें, मेरे ना पाँव में मतलब दोनों पाँव में दर्द रहता है, पता नहीं यूरिया का असर बता रहता है मेरा। ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी मतलब कि 40 साल की है। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ और ये बहुत कामयाब नुस्खा है। मेरे जो अनुभव में बहुत कामयाब नुस्खा है और आप समझ लें इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है। तो आपको अलसी लेनी है, अलसी, और इसको भून लें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही भूनें और इसका पाउडर बना लें। और गोंद सिया ले लीजिए, वो अलग से लीजिए, गोंद सिया जिसे काला गोंद कहते हैं, और उसको अलग से पाउडर बना लीजिए। सुबह जब आप नाश्ता कर चुके तो 1 चम्मच अलसी और उसमें 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, इसे चुटकी कहते हैं, 2 चुटकी, 1 चुटकी और 2 चुटकी में जितना आपके गोंद सिया का पाउडर आए, गोंद सिया भी रॉ मटेरियल लेना, उसका पाउडर घर पे बनाना और इसमें मिला के आप रोज़ाना सुबह और शाम खाया करें। आप देखेंगे कि ये अगर आपने 500-600 ग्राम अलसी ले ली और 100-200 ग्राम ये गोंद ले लिया तो इनको अलग अलग पीस के रखेंगे और इनके खात्मे तक, इनको ख़त्म होने तक आपका रोग ख़त्म होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं सौरभ हमारे साथ समस्तीपुर से, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरे ओठ पे थोड़ा सा दाग है, उसके साइड से काला काला, थोड़ा सफेद और साइड थोड़ा सा काला होता है ओठ पे। जी, ओठ काला होता है? ओठ सफेद है दाग जैसा, तो अब साइड से उसी के साइड से थोड़ा सा काला। ठीक है, सफ़ेदीपन और कालापन दोनों रहते हैं। ठीक है, हाँ, मल्टीविटामिन खाया करिए। मल्टीविटामिन से कैप्सूल और गोलियाँ लोग लेते हैं और एक मल्टीविटामिन 1 हफ्ते में 2, 3 दिन में 1, और उसमें कैल्शियम और जिंक और ये सब होना चाहिए। चूना यानी कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे विटामिन की जो टैबलेट या कैप्सूल होता है उसे मल्टीविटामिन कहते हैं। वो खाया करिए 1 हफ्ते में 2, और नींबू पानी से लिया करिए, तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल सौरभ जी, आपकी परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये नुस्खे अपनाने होंगे जो हकीम साहब ने अभी आपको बताए हैं। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप लोग लाइव हमसे बात करना चाहते हैं, लाइव हकीम साहब से नुस्खे जानना चाहते हैं जो आपके हर एक रोग का निवारण है, कोई भी बड़ा रोग आप लोगों को क्यों ना हो गया हो, डॉक्टर्स ने बोल दिया हो ऑपरेशन कराना है तभी आप लोग ठीक हो सकते हैं, या फिर जो लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अब उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर है, तो उन सभी से कहना चाहूंगी एक बार हमें मौका दीजिए, यूनानी को मौका दीजिए, घरेलू नुस्खे अपनाइए, फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में आप लोग कितने सेहतमंद हो जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, राजेश जी। मैम मेरे सिर पे असली में गांठ है मांस की, और एम केयर भी खा चुका हूँ 2-3 डिब्बे। तो उसके लिए पूछना था सर से। कहाँ पे गांठ है आपकी? सिर में जी। सिर में? हाँ जी, हाँ जी जी। तो देखिए, ये यूनानी दवाएं बहुत जल्दी काम नहीं करती। अगर उसमें ज़रा सा भी फ़र्क आ गया है, आपने एम केयर लिया या कोई भी दवा लेते हैं आप, हमसे लें या बाहर से लें, उसमें ज़रा सी भी नरमी या थोड़ी सी भी छोटी हो जाती है तो फिर आपको लंबे वक्त तक खाना चाहिए, और इस रोग में कम से कम 8-9 महीने भी लग सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, संयम और धैर्य का ये ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया जाता है। कितने सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें फ़ायदा हो जाए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको कोई रोग हो गया है तो उसको समय तो लगेगा ही ना, 4 से 5 महीने आपको यूनानी को देने हैं, और जैसे जैसे आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता जाएगा। बाकी दर्शकों, हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप लोग मेडिसिन रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं, डिलीवरी रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते
चाहते हैं, या फिर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल यहाँ पे हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं वो किस तरह से उसका सेवन करना है, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप जानना चाहते होंगे, तो उसके लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी रोग संबंधी अगर कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, नुस्खे जानना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को तुरंत इन नंबर्स पे कॉल करना होगा, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है। अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं और अपना कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। मीनाक्षी स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी साक्षी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हरियाणा से। बताइए, सवाल करिए। हाँ जी मैम, मेरे भाई को ना फैटी लीवर था, अभी नॉर्मल आ गया है, तो दोबारा ना हो उसके लिए हकीम साहब जी कोई नुस्खा बता दें। और उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। ठीक है जी। देखिए बच्चे, भाई के आपके बहुत ही अच्छा हो गया कि लीवर अब फैटी नहीं रहा, और बाहर की चीज़ों से उसे रोकें। ये पथरी हो जाती है बाहर की चीज़ों से, और हमारा लीवर भी इम्प्रेस हो जाता है। और ये पथरी के लिए और लीवर के लिए और पेट के लिए, किडनी के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए और पाइल्स के लिए एक दवा है जो आप ले सकते हैं, कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना। कैप्सूल पी केयर सुबह शाम खिलाइए नींबू पानी के साथ, और पानी खूब पिएं। 2.5-3 लीटर पानी एक दिन में पीना उनके लिए अनिवार्य है। तो ये करेंगे तो उनकी पथरी निकलना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने ये सवाल किया हकीम साहब के मेरे जो भाई थे उनका फैटी लीवर था, वो दोबारा से ना हो उसके लिए वो नुस्खा जानना चाह रही थी। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो फैटी लीवर होता है उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर से ये परेशानी आ जाए? देखिए, फैटी लीवर खुद नहीं होता जी, या कोई भी बीमारी खुद नहीं होती, उसकी वजह होती है। आजकल जवानों के फैटी लीवर इसलिए हो रहे हैं कि जब भी उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत तेज़ दवाओं के साथ उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर बुखार भी आ गया, अगर चिकनगुनिया हो गया, अगर टाइफाइड हो गया, अगर कोई भी ऐसा बुखार जिसमें एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड देने पड़ते हैं डॉक्टर्स को, तो वो तो उस वक्त ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी दवाएं भी हैं ये, लेकिन उसके बाद ना डॉक्टर को परवाह ना मरीज़ को कि उसके अंदर क्या कमी आ गई होगी। जिसको भी ऐसा हो कि उसको दवाइयाँ लगातार, एंटीबायोटिक दवाइयाँ और बहुत ज़्यादा कीटाणुनाशक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। एंटीबायोटिक कीटाणुनाशक को कहते हैं। तो हमारा लीवर मुतासिर हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है, और उसके बाद हमें पी केयर जैसी दवा ज़रूर खानी चाहिए जिससे हमारा लीवर फैटी ना रहे, और हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, वो सब इम्प्रेस होते हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो, लेकिन सारे इम्प्रेस होते हैं। उसके बाद कुछ दिन कैप्सूल पी केयर ज़रूर लेना चाहिए। और जिन लोगों का जीवन ये हो गया है कि उन्हें बग़ैर दवा के ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती, जिनको दवा खानी है तो जीना है, नहीं खानी तो नहीं जीना, उन लोगों को पी केयर कैप्सूल 1 या 2 दिन में ज़रूर लेने चाहिए ताकि उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी सलामत रहें। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम हनुमानगढ़ जिले से बोल रहे हैं, विमला नाम है हमारा। क्या नाम है आपका? विमला। जी इमरान जी बताइए, सवाल करिए। जी आप किसकी दवाई बता रहे हैं? जी आप क्या दवाई बता रहे हैं, क्या नुस्खा बता रहे हैं? जी आप क्या बीमारी बता रहे हैं ये बताइए। आप पहले हमारी बीमारी बताइए। शरीर से थकान सी रहती है, हाथ पैरों में ऐसे यहाँ थकान कुछ किस काम उम्र, करने नहीं। किस उम्र के पायदान पर हैं आप बताइए। कितनी उम्र है आपकी? उम्र हमारी उम्र नहीं बताएंगे? 33 वर्ष की है जी। कितनी? 33 वर्ष। 33 33। 36
हाँ 36। ठीक है, आप देखिए दवा भी ले सकते हैं, बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। और दवा तो ये है, बगैर दवा तो ये है कि आप 5 बार गर्म पानी पिएं, 1 घंटा धूप में चलें, और चलने की ताकत नहीं है तो धूप में बैठें। यह आपके लिए बहुत कीमती है। आजकल हर शख्स अपने घर के अंदर बंद हो गया है, और अगर ये करते हैं तो इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। वरना आप रोज़ाना 1 गाजर का जूस पिएं, 1 गिलास गाजर का जूस, उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा डाल दें और इसको पिएं। आप देखेंगे कि आपके जिस्म में पहले जैसी जवानी और पहले जैसा वलवला और पहले जैसा जोश आना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए आपको कितना रिलीफ मिल जाएगा, आपका जो भी पेन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, सेहतमंद आप हो जाएंगे। लेकिन उसके अपना लीजिएगा। अगर कोई भी बात सुनने से चूक जाती हैं, छूट जाती हैं, या फिर लिख नहीं पाती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हैं, या फिर रिकॉर्डर आपने अपना ऑन नहीं कर रखा है और आपको लगता है कि कोई एक आध रॉ मटीरियल शायद लिखने से छूट गया है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। 24 आवर्स आप कभी भी वहाँ पर संपर्क साध सकती हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, हकीम साहब जी नमस्कार, आदाब। बताइए, नाम बताइए अपना। मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। मैं मिसेज के बारे में कुछ पूछना देवेंद्र जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। मैं अपने मिसेज के बारे में कुछ ठीक बीमारी है, के बारे में पूछना है। बताइए बताइए। मेरी मिसेज को सर्वाइकल हुआ था, सर्वाइकल तो ठीक हो गया, उससे फिर से साइड दाएं हाथ में बाजू में दर्द और आधे सीने में जकड़न हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपकी बात पूरी हो गई तो मैं बात करूं। पैरों में बाजू में वो काला सा धारी सा दाग पड़ा हुआ है, और 10 साल से है वो, 10-15 साल से। दवा भी चला बहुत जगह, यसाई में भी, तो कोई फायदा नहीं है उससे। मैं फ़ायदे की बात करता हूं आपसे। देखिए फ़ायदा हो जाएगा आपको, इतना मैं उम्मीद रखता हूं। और आप अपनी पत्नी की भी बड़ी परवाह करते हैं, तो किसी न किसी सूरत में उनको फ़ायदा होना लाजिम है। परवाह करने वालों को फ़ायदा होता है, जो लापरवाह होते हैं उन्हें फ़ायदा नहीं होता। और देखिए ये जो सर्वाइकल हुआ था ना उन्हें, आपकी पत्नी को, तो वो सर्वाइकल अब सर में नहीं रहा, अब वो दर्द उनके बाजू में आ गया है। देखिए यहाँ पर हमारे कमर गर्दन के यहाँ पर कुछ डिस्क हैं, उनमें नसें दबती हैं। कभी वो सर में जाने वाली नर्व दबती है, कभी हाथ में आने वाली दबती है। लेकिन ये वही दर्द है, लेकिन उसने अपनी जगह बदल ली है। तो अब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। अब इसके लिए एक दवा बताता हूँ और एक एक्सरसाइज बताता हूँ। देखिए काला गोंद नाम का एक गोंद आता है, जिसे स्याह गोंद कहते हैं हम लोग, काला गोंद। ये 100 ग्राम खरीद लें और पाउडर बना लें, और 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, ऐसी 2 चुटकी जितना भी इसमें आए, सुबह 2 चुटकी शाम खिलाइए। और ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और ये ऐसे करते रहे दिन में जितना भी उनको वो कर सकें। और ऐसे करते रहे जितना भी कर सकते हैं। वैसे 4-4 मिनट करें तो 10-12 दिन में एक रिज़ल्ट आता है। और गोंसिया आधा ग्राम खाने के बाद ही लेना है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं कमलेश हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये मेरा उम्र 55 साल है। थोड़ा सुबह से मतलब पेट में आराम नहीं है, उल्टियाँ, हल्की उल्टी हो रही है, उल्टी पूरी होती नहीं है, क्या करूं? जी कितने दिन से है? ये तो 2 दिन से है। अच्छा, कोई पेट में दर्द? शुगर भी है, हैं? शुगर भी है, शुगर पेशेंट भी है ना ये। अच्छा, कोई पेट में दर्द या बार बार पोटी का आना, ऐसा भी हो रहा है? हाँ हाँ, दर्द नहीं हो रहा है, बाकी पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हाँ फुल उल्टी आ नहीं रही है, फुल उल्टी भी नहीं आ रही है। नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। बार बार पेशाब या लैट्रिन आ रही है क्या? नहीं, लेटरिन पेशाब तो नहीं आ रही बार बार। ठीक है।
कहीं आपको अपने आसपास वो मिले, एक नींबू और एक कलमी शोरा, एक नींबू और ऐसे एक चुटकी कलमी शोरा पानी में मिलाकर पी लीजिए। हमारा ये आप फ़ौरन आपको उल्टी आना बंद हो जाएगी। एक नींबू या 2 नींबू और एक चुटकी या 2 चुटकी कलमी शोरा पानी में मिलाकर पीने से ऐसा मुमकिन है कि उनको फ़ौरन फ़ायदा हो जाए। ये दिन में एक खुराक ज़्यादा 2 खुराक ले सकते हैं। और ऐसे लोगों को अपने फैमिली डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। अगर महीनों, सालों और दशक से प्रॉब्लम है तो आप हमें फ़ोन करें। ये तो कोई भी डॉक्टर आपको फ़ायदे के लिए दवा दे सकता है।